हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है एंट्री ऐप। दोस्तों यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं कि जो हमारा एमपीपीएससी है, जो कि 2020 का जो नोटिफिकेशन है, जिसका एग्जाम 11 अप्रैल 2021 को होने वाला है दिन रविवार। तो उसके लिए यहाँ पर हम देखेंगे, अभी अगर आज से आप देखो तो हमारे पास 60 दिन है। अगर हम अप्रैल के 11 दिन लास्ट के छोड़ दें, क्यों छोड़ दें 11 दिन? क्योंकि उसमें जो हमारे माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स भी चाहिए पेपर के पहले, और थोड़ा सा अलग तरीके से वो 11 दिन में रैपिड स्टडी के लिए, उसके लिए भी अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पर आज हम देख रहे हैं 60 दिन में जो अब रणनीति होनी चाहिए हमारी, कैसी होनी चाहिए। ऐसी तैयारी करें कि ये जो 60 दिन है, इस 60 दिन में जो है हम इतनी अच्छी तैयारी कर लें कि हमारा जो प्री है वो निकल सके। क्यों? क्योंकि प्री जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि मेंस में भी उसके मार्क्स जोड़ते हो। तो प्री जो है हमको क्वालिफाई करना है, हमको 75 से 76 नंबर लाने हैं यहाँ पर, मतलब क्वेश्चन सही होने चाहिए, उसका दुगना जो है यहाँ पर मार्क्स होता है। क्यों? क्योंकि जो है एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यहाँ पर 200 नंबर का प्रश्न होता है। तो उसी को आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो 60 डे की स्ट्रेटेजी हम देखते हैं कि कैसे हम अध्ययन कर सकते हैं उसका, और स्टेप बाय स्टेप जो है सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं बताता हूं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें मध्य प्रदेश की, किसकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी की, एमपीपीएससी की, जो कि 2020 की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो 2020 की अगर बात करें तो इसको जो मैंने डिवाइड किया है, 2 भागों में डिवाइड किया है। तो देखते हैं कैसे 2 भागों में डिवाइड किया है। तो यहाँ पर 2 भाग की अगर हम बात करें तो एक भाग जो हो जाता है हमारा एमपी हो जाता है, एक भाग हमारा क्या हो जाता है? एमपी जी के हो जाता है। दूसरा भाग जो हो जाता है वो हमारा हो जाता है इंडिया, इंडिया और वर्ल्ड, इंडिया और वर्ल्ड यहाँ पर जीके हो जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ जो है मैं प्री के लिए यहाँ पर बता रहा हूं। प्री का पेपर 1 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? पेपर 1 की, पेपर 1 की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, पेपर 2 सी सेट क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसमें 30 से 35 नंबर लाने रहते हैं। तो आप जो है यहाँ पर कर सकते हो। अब जैसा कि यहां पर अगर मैं आपको बताऊं कि जो हमारा एमपीपीएससी है ना, जो हमारा एमपीपीएससी है, तो एमपीपीएससी का सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस में आपको अगर देखेंगे तो 1 से लेके 10, कितना? 1 से लेके 10, यानी कि 10 भागों में सिलेबस यहां पर डिफाइन किया गया है ना। जिसमें अब हम आते हैं यहां पर मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में आपको क्या देखने को मिलेगा? अगर मध्य प्रदेश की बात करोगे तो मध्य प्रदेश का इतिहास क्या देखने को मिलेगा भैया? मध्य प्रदेश का इतिहास, इतिहास आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर बात करोगे तो मध्य प्रदेश का भूगोल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा भैया? मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश का भूगोल भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको राजनीति भी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? राजनीति भी आपको देखने को मिलेगी, है ना। राजनीति भी देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश की। उसके बाद अगर हम बात करें तो पंचायती राज, ठीक है, अगर हम बात करें पंचायती राज, ये भी आपको देखने को मिलेगा सिलेबस में हमारे मध्य प्रदेश में। इतिहास है, भूगोल है, राजनीति है, पंचायती राज है। मध्य प्रदेश का सेक्शन यहां पर ज्यादा है। बात करें 2019 की, तो 2019 में जो यहां पर अगर हम बात करें तो लगभग 30 से 35 प्रश्न, 30 से 35 प्रश्न सिर्फ किससे आए थे? एमपी जीके से आए थे। किससे सिर्फ पूछे गए थे? मध्य प्रदेश जीके से यहां पर पूछे गए थे। कितने? 30 प्रश्न, 30 से 35 प्रश्न, जिसमें आपका करंट अफेयर्स भी शामिल था। अगर हम बात करें यहां पर तो हिस्ट्री भी शामिल थी, भूगोल भी शामिल था, इतिहास, राजनीति, सब चीज जो है यहां पर शामिल था। और पंचायती राज के क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो हमको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो हमारे मध्य प्रदेश पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है भैया? मध्य प्रदेश पर सबसे ज्यादा यहां पर आपको फोकस करना है, क्योंकि 30 से 35 नंबर सीधे सीधे आपके हाथ हैं। पंचायती राज से बहुत सारे यहां पर क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले बार। किससे? पंचायती राज से। अब देखो इस बार क्या हुआ है कि नया सिलेबस यहां पर आया है, तो पिछले बार से अपन ज्यादा रिलेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि भरोसा नहीं है इस बार कैसा पेपर आए। सिलेबस दिया है लेकिन किस तरीके से पेपर आएगा अभी किसी को नहीं पता है। लेकिन फिर भी हम प्रीवियस ईयर का पेपर देख के ही चलेंगे कि भाई पिछले बार जैसा आया है तो हम यही मानेंगे कि उसी टाइप का पेपर। हाँ, सिलेबस चेंज हुआ है तो उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा नहीं होगा कि पूरा सब कुछ बदल जाए, है ना। 10 भागों में यहां पर बांटा हुआ है, जिसमें जो लास्ट वाला जो एक 10वां भाग है हमारा आयोग, ठीक है, आयोग जोड़ा है यहां पर।
आयोग की बात करें तो आयोग में बहुत सारे हैं। लोक संघ आयोग हो गया, हमारा एमपीपीएससी जो है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हो गया, बहुत सारे यहाँ पर आयोग हैं जो कि स्पेसिफाई नाम लिख के दिए हैं, है ना। तो उन आयोग को भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उससे इस बार क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। पहले जो हमारा SC/ST एक्ट था, मानव अधिकार आयोग था, उनसे प्रश्न पूछे जाते थे। SC/ST एक्ट से यहाँ पर 20 से 25 क्वेश्चन ही आ जाते थे किसी किसी जो है पेपर में। ऐसा भी हुआ है, कभी आए ही नहीं है। तो ऐसा चीजें हैं। तो यहां पर ये सारी चीजें, तो इसको पहले तो एक पार्ट आप इसको बनाओ, किसको बनाओ, एक पार्ट MPGK को बनाओ, है ना। बात फिर आती है यहां पर, इसकी अगर हम बात करें यहां पर, तो इंडिया और वर्ल्ड जीके, है ना। तो इंडिया में क्या आ जाएगा हमारा, है ना, भारत का भूगोल, है ना। भारत का यहां पर भूगोल देखने को मिलेगा आपको, जिसमें आपको अगर बात करें तो नदियां, पठार, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। भारत के भूगोल की बात अगर करें उसके आगे, तो इतिहास भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। इतिहास भी देखने को मिलेगा हमारा, किसका, भारत का भी और वर्ल्ड का भी आपको यहां पर देखना पड़ेगा। दोनों चीजें वर्ल्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम यहां पर बात करें और क्या चीजें देखने को मिलेगी यहां पर, इंडिया और इसमें विविध, ठीक है। विविध का मतलब क्या होता है, जो बड़ा, छोटा, ऊंचा, ये सारी चीजें इंडिया में फर्स्ट, वर्ल्ड में फर्स्ट, ये सारी चीजें यहां पर पूछी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें तो खेल कूद से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, मेनली करंट से, खेल कूद, ठीक है। खेल कूद की बात करें तो इसमें MP खेल कूद भी कवर होगा और इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे भी खेल कूद यहाँ पे कवर होगा। मेनली इसमें ज्यादा खेल कूद आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि कोरोना था, जिस कारण से बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट नहीं हुए हैं, जैसे कि विंबलडन, ये जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन, टेनिस के, बैडमिंटन के, ये नहीं हुए हैं। तो ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो इससे ज्यादा प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे। यानी कि आप खेल, नहीं तो करंट अफेयर सबसे ज्यादा खेल से ही यहां पर बनते थे। तो ये चीजें हो गई आपकी, भूगोल पढ़ना पड़ेगा आपको, इतिहास पढ़ना पड़ेगा, विविध पढ़ना पड़ेगा, खेलकूद पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमको देखना पड़ेगा। सिलेबस बहुत ही जो है यहाँ पर छोटा, मतलब उसमें टॉपिक दिया है। अब ऐसा नहीं है, अब जैसे कि इसमें आपका राजनीति भी आता है ना, अर्थव्यवस्था, है ना, राजनीति भी यहाँ पर आती है, पॉलिटी भी आती है। तो पॉलिटी में अगर बात करोगे तो ऐसा नहीं, उसमें उन्होंने लिख दिया है कि 1919 पूछा जाएगा, तो सिर्फ 1919 नहीं पूछा जाएगा, उसमें मौलिक अधिकार भी बोला गया है ना, मौलिक अधिकार। तो सिर्फ मौलिक अधिकार ही यहाँ पर नहीं पूछे जाएंगे, जो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, इसमें पूरी बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़नी पड़ेंगी। जरूरी नहीं कि सिर्फ उन्होंने 1919 लिखा है तो आपका सिर्फ 1919 ही आएगा। वो सिलेबस में लिखा है, उसके आगे की चीज आपको देखना पड़ेगा एक बार। क्यों? क्योंकि अभी जो है नया सिलेबस है, पेपर कैसा आएगा किसी को आइडिया नहीं है यहाँ पर, तो सब चीज यहाँ पर देख के जानी पड़ेगी। तो ये तो हमने बात करी सिलेबस की। अब कैसे पढ़े हम? अब जैसे हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास से यहाँ पर जो है ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, पूछे गए हैं 2 से 3 प्रश्न, लेकिन उतने नहीं। अब इतिहास में आपको क्या, जैसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में किस वंश का शासन था, कलचुरी वंश, आपको आंसर लगाना है। इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाएगा कि ग्वालियर के किले पे अधिकार किसने किया, है ना, चौसा का युद्ध के बारे में आपसे पूछ लेंगे, पानीपत के युद्ध के बाद जो है पूछ लेंगे, कालिंजर का किला किसने जीता। इस तरीके से जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ लिए जाएंगे। ग्वालियर की संधि पूछ ली जाएगी आपसे, है ना, ये सारी चीजें 1818, 1817, ये सारी चीजें यहाँ पर पूछ ली जाएंगी कि ग्वालियर की संधि कब हुई, है ना, ये सारी मंदसौर की संधि कब हुई, ये सारी चीजें आपसे पूछ ली जाएंगी इतिहास से रिलेटेड। अगर हम बात करें इतिहास के आगे, इसमें एक चीज और आप सिलेबस में देख रहे होंगे कि कला एवं संस्कृति भी लिखा हुआ है। तो उसमें फिर यहाँ पर जातियां आ जाती हैं, लोक कथाएं आ जाते हैं, हमारे डांस आ जाते हैं, नाच आ जाता है, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। कौन सी जनजाति ज्यादा पाई जाती है, भगोरिया जनजाति में कौन सा यहाँ पर उनका विवाह प्रथा है, ये सारी चीजें यहाँ पर पूछी जाती है। तो इनको आपको जो पढ़ना पड़ेगा, MPGK पे आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। अब पढ़े कैसे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहां पर आपको समझ में आ गया होगा, वर्ल्ड जीके तो आपको पूरी एक बार देखनी है, लूसेंट आपको एक बार पूरा पढ़ा होना चाहिए कम से कम। और ये देखिए, एक चीज मैं बता देता हूं कि जो पहली बार पेपर दे रहे होंगे तो ये 60 दिन की स्ट्रेटेजी से कुछ नहीं होने वाला, ये उनके लिए कारगर सिद्ध होगा जो तैयारी कर रहे हैं पहले से, ठीक है। अब आप सोचोगे कि एग्जाम का नोटिफिकेशन है, उस समय से पढ़ के मुश्किल है, क्या होगा, जो पुराने तैयारी कर रहे हैं और जो नए तैयारी कर रहे हैं उसमें डिफरेंस देखिए कितना होता है। आपने पेपर दिया, कोई न्यू स्टूडेंट यहाँ पर एग्जाम दे रहा है, ठीक है, बात करते हैं हम न्यू स्टूडेंट की। कोई यहाँ पर न्यू स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है तो वो 100 में से कितने, मान लो अटेम्प्ट तो पूरे करेगा 100 में से 100, उसके आएंगे कितने, यहाँ पर आ जाएंगे उसके 60 से 65 के बीच में आ जाएंगे, कितने, 60 से 65 के बीच में।
तो सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए कितना चाहिए भैया, 70 से 75 के बीच में चाहिए हमको। तो कितने का डिफरेंस आता है, 10 से 15 नंबर का। और यही 10 से 15 नंबर जो है डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। यहाँ पर जो पुरानी तैयारी कर रहा है वो 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा लाएगा और सिलेक्शन लेके जाएगा। जो नए लोग हैं वो इतने भी, देखिए जो 3 महीने तैयारी करके पेपर देगा उसके भी इतने आ जाएंगे, 60 से 65। और जो लास्ट के 1 महीने अगर बिल्कुल दिन रात एक करके पढ़ ले वो भी 60-65 नंबर ला सकता है। एमपीपीएससी का एग्जाम ऐसा होता है यहाँ पर। लेकिन जो निरंतर प्रयास कर रहा है, निरंतर तैयारी पिछले 1 साल से कर रहा है, तो वो जो है यहां पर सिलेक्शन लेके जाएगा। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 3 महीने आप नहीं निकाल सकते, निकाल सकते, लेकिन उसके लिए बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन आप ये सोचो कि चलो यार मूड हो, सो के उठे, चले यार पीएससी देते हैं और निकाल ले, तो वो फिर तुक्का वाली अलग है कि किस्मत ही है, अपने तुक्के लगाए, लग गए तो वो अलग बात है। लेकिन वो 100 में से 1 केस होता है, सभी केस यहां पर नहीं होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। मैं इसको मिटा रहा हूं। हम अब देखेंगे कि पढ़ना कैसे है हमको, कैसे आप कवर करोगे इन 60 दिनों में, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कैसे है। तो ये चीज मैंने आपको बताई। तो जैसे कि यहां पर मैंने आपको बताया एमपी, पहले हम एमपी के बारे में देखेंगे कि क्या चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर चर्चा करें एमपी की, ठीक है, एमपी जीके, मध्य प्रदेश का जीके, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के जीके की अगर हम बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले भूगोल पे फोकस करना है। किस पे, भूगोल पे, ठीक है। एमपी के भूगोल पे हमको फोकस करना है। जैसे कि मध्य प्रदेश है, उसमें मालवा का पठार है, बघेलखंड का पठार है, मध्य भारत का पठार है, नर्मदा सोन घाटी है, सतपुड़ा श्रेणी है और बुंदेलखंड का पठार है। तो इनके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, क्या खेती होती है, कैसी चीजें होती है। इनसे प्रश्न बहुत ज्यादा यहाँ पर पूछे जाते हैं। आपको भूगोल के बाद अगर हम बात करें तो जनजाति पे फोकस करना है, ठीक है, जनजाति पे फोकस करना है। जनजाति से क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। आपसे जो है सभ्यता पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, सभ्यता संस्कृति पे क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे, जो कि मध्य प्रदेश से इंपॉर्टेंट है। खेलकूद, खेलकूद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर क्या हो जाता है, खेलकूद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे देखिए कई सारे चीज खुल जाते हैं। कैसे, एक तो पुरस्कार है ना, पुरस्कार पूछे जाते हैं खेलकूद से। कैसे पुरस्कार, कि भैया द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला, एकलव्य पुरस्कार 2019 का कितने लोगों को मिला या कब मिला, है ना। ये सारी चीजें यहां पर हो जाती हैं खेलकूद से। उसके बाद जैसे कि पूछ लिया जाएगा कि मलखम में कौन सा यहां पर पुरस्कार मिलता है, तो प्रभात जोशी पुरस्कार मिलता है मलखम के लिए। तो ये सारी चीजें यहां पर आपसे पूछ ली जाएंगी। तो ये खेलकूद इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मध्य प्रदेश का खेल कौन सा है, मलखम है, कितने केंद्र है, तो 14 केंद्र है। आपको इस तरीके से जो है यहाँ पर लगाना है। मलखम अकेडमी कहाँ पे है, तो आपको लगा देना है कि उज्जैन है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपको याद रखना है। तो खेल कूद को फोकस करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इससे 3 से 4 नंबर आपके पक्के हैं अगर खेलकूद आप देख लेते हो। तो खेलकूद का जो है वीडियोस मैंने भी डाला हुआ है चैनल पे, वो देख सकते हो। बाकी मैं तो आपको पढ़ा ही रहा हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐप को डाउनलोड कर लो, ऐप में भी आपको वीडियो देखने को मिलेंगे, वहां पर भी जाकर आप देख सकते हो। अब पढ़ोगे कैसे, खेलकूद का चैप्टर पढ़ा, खेलकूद का चैप्टर पढ़ा मान लो आपने, तुरंत उसका शाम को टेस्ट लगाओ, शाम को उसका टेस्ट लगाओ, एमसीक्यू वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तुरंत टेस्ट लगाओ। अब टेस्ट कैसे लगाओगे, तो ऑनलाइन भी आपको देखने को मिल जाएंगे टेस्ट, ऑफलाइन भी देखने को मिल जाएंगे। आप किसी ना किसी कोचिंग संस्था से अगर जुड़े हुए हो तो वहां पे भी आप टेस्ट दे सकते हो। ऑनलाइन आप हमारे ऐप पर भी एमपीपीएससी का टेस्ट दे सकते हो। अब कोई ना कोई बुक तो आप पढ़ ही रहे होगे। अब चाहे वर्णवाल की बुक पढ़ो, चाहे माहेश्वरी की पढ़ो, चाहे पुणेकर की पढ़ो, चाहे किसी की भी पढ़ो, बुक्स बहुत सारी मार्केट में आ रही हैं। लेकिन बुक्स पढ़ के मतलब हम जगमुआ नहीं हो सकते। पोथी पढ़ के जो एक है ना, पोथी पढ़ के जो वो चीज नहीं कर सकते आप। आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, एक वर्ड आता है स्वयं, ठीक है, एक वर्ड आता है स्वयं यानी कि सेल्फ, ठीक है, सेल्फ स्टडी, खुद की तैयारी। देखो आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोचिंग नहीं जाओ, मैं ये नहीं कर रहा कि आप वीडियो नहीं देखो किसी का, सब कुछ करो, वीडियो भी देखो, टेस्ट भी लगाओ, ऑनलाइन सब करो। पीडीएफ के पीछे मत भागिए। मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे से मांग रहा पीडीएफ दे दो सर, पीडीएफ 50,000 मिल जाएंगे आपको, है ना। आप कोई भी चैनल उठा के देख लो कि वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कोई ना कोई पीडीएफ प्रोवाइड करा देगा। इसलिए मैं ज्यादा पीडीएफ प्रोवाइड कराता ही नहीं, कोई मतलब नहीं है पीडीएफ का। खुद से नोट्स बनाना सीखिए। आप वीडियो देखिए, आप आधे घंटे 1 घंटे का वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं। खेलकूद पढ़ना है, खेलकूद का एक वीडियो देखिए। क्यों, क्योंकि हम जो है यहाँ पर आपको राह बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं। चलना आपको है, दौड़ना आपको है। सपोज करो मैं ट्रेनर हूं, है ना, उसेन बोल्ट का ट्रेनर है,
तो बताएगा कि तुमको ऐसी स्ट्रेचिंग करनी है, ये करना है, इतना दौड़ना है, लेकिन दौड़ेगा कौन? उसेन बोल्ट ही दौड़ेगा। ऐसे ही मैं बता रहा हूं कि खेलकूद पढ़ना है, लेकिन पढ़ेगा कौन? आप पढ़ोगे, है ना। पढ़ेगा कौन? आप ही पढ़ोगे यहाँ पर खेलकूद। मैंने क्या बताया पढ़ना कैसे है कि खेलकूद पढ़ा आपने, सब चीज देखी, टेस्ट लगाया, एमसीक्यू लगाया, अपने आप को आंका, कौन सा क्वेश्चन नहीं बना। आपने खेलकूद पढ़ा, आपको ये लगा यार प्रभात जोशी पुरस्कार बन गया कि मलखंब में प्रभात जोशी पुरस्कार मिलता है, लेकिन फिर आपने उसका अगला क्वेश्चन आया कि उसमें कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है, वो आपसे नहीं बना। तो आपको क्या पता चला कि यार मैंने उसकी राशि नहीं पढ़ी। तो हमको हर चीज पढ़ना है यहाँ पर, है ना। आप गए कि भैया एकलव्य तो पढ़ लिया आपने, एकलव्य पुरस्कार, लेकिन आपने ये नहीं जाना कि उसमें कितनी राशि मिल रही, या फिर 2019 में कितने लोगों को एकलव्य पुरस्कार दिया गया, 10 को दिया गया कि 14 को दिया गया, किसको दिया गया, है ना। आपने यहाँ पर जैसे कि इसमें हम बात करें तो सम्मान की बात करें, जो सम्मान मिलते हैं हमारे मध्य प्रदेश में, जो अवार्ड्स मिलते हैं, है ना, सम्मान की बात करते हैं, अवार्ड मिलते हैं। तो आपने पढ़ा कि कालिदास अवार्ड तो मिलता है, ठीक है, लेकिन पहले उसमें कितना पैसा मिलता था? 1 लाख मिलता था, 2 लाख मिलता था, अब कितना मिलने लगा? कब चालू हुआ? तो 1980 में चालू हुआ। कहां पर आयोजित होता है? तो उज्जैन में आयोजित होता है। जो है यहाँ पर अगर हम बात करें कालिदास समारोह में ये पुरस्कार दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी और स्वयं के नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। स्वयं के नोट्स जो कब काम आएंगे? नोट्स जो मैं बोल रहा हूं ना, ये जो नोट्स आपको बनाने हैं, सेल्फ जो नोट्स आपको बनाने हैं, ये कब काम आएगा? ये काम आएगा जो 1 अप्रैल से 10 अप्रैल का समय है। 1 अप्रैल से 10 अप्रैल जो कि मैंने छोड़ दिया है समय, उसमें ये काम आएगा आपको क्विक रिवीजन, रैपिड स्टडी करने में। उस समय आप YouTube पे वीडियो देखोगे, कोचिंग में कोई काम नहीं आने वाला। उस समय जो आपने खुद बनाए हैं, कि आपने खेल कूद का वीडियो देखा, उसमें से अपने नोट्स बनाए, किया प्रभात जोशी पुरस्कार मिलता है, मलखंब में मिलता है, इतना मिलता है, इसमें इतनी राशि मिलती है, पहले 50,000 मिलता था, अब 1 लाख मिलता है। इस तरीके से जो है आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। स्वयं का लिखा हुआ ज्यादा याद रहता है, हमेशा याद रखिए। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई भी नोट्स, पीडीएफ, बुक्स, कुछ भी ले आओ, जो खुद लिख के पढ़ोगे वो नहीं भूलोगे। हाँ, ये अच्छा है कि वीडियो देखते हैं तो हमको चलचित्र जो हम देखते हैं वो दिमाग में स्टोर हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो चलचित्र स्टोर हुआ और उसको आपने लिखा और फिर अपने नोट्स पढ़ोगे तो फिर वो रामबाण हो जाता है यहाँ पर। तो ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा। जनजाति पढ़ोगे तो देखो भाई, भील है, भगोरिया है, कौन सी जनजाति पढ़ रहे हैं? भील है तो कहाँ पे पाई जाती है भाई? झाबुआ में पाई जाती है क्या? अलीराजपुर में पाई जाती है क्या? उनका नाच क्या है? उनकी बोली क्या है? क्या समुदाय है? तो इस तरीके से उसको जो है ग्राफ बनाकर आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। सब पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाऊंगा, मैंने पढ़ाया हुआ भी है, लेकिन खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। खुद जो है डेली, अगर हम बात करें यहाँ पर, खुद जो है आपको प्रतिदिन 7 से 8 घंटे आपको खुद के लिए निकालने पड़ेंगे। चाहे वो सवेरे निकालो, चाहे वो शाम को निकालो, चाहे वो रात में पढ़ो। खुद उस समय कोई वीडियो नहीं, कोई कुछ नहीं, खुद की बुक्स जो आपने मार्केट से खरीदी है, खुद के नोट्स जो बनाए हैं, या फिर वीडियो देखते समय आप नोट्स बनाओ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आप उसके नोट्स बनाओ, और वो आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। 7 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे, तो वो जो है आपको मेंस में भी यहाँ पर फायदा देगा। बैठक व्यवस्था आपकी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मेरी सलाह मानिए, कभी भी कितना भी ठंड हो, कुछ भी हो, बिस्तर पर बैठ के पढ़ाई नहीं कीजिए। पढ़ने के लिए एक टेबल और एक चेयर जरूर लें, जिसपे आप बैठ के पढ़ सके, ऐसे सीधे होके टेबल पे ऐसे लिख के। बिस्तर पे, ये नहीं कि रजाई में बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा कष्ट देना पड़ेगा अपने आप को। आपने चाणक्य का एक देखा होगा फोटो की, जिसमें अपनी वो चोटी में ऐसे रस्सी बांधे रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर झुकेगा तो ये बाल खींचेंगे तो नींद नहीं आएगी। तो कुछ उस तरीके का हमको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका, जनजाति पढ़ो, जनजाति का टेस्ट दे दो, है ना। और एक चीज, कोई भी टॉपिक उठाओ तो कोशिश करो कि एक दिन में अगर खत्म हो सकता है तो उसको खत्म करो और टेस्ट लगाओ। फिर क्या करो, आज आपने क्या किया, देखो मैं बता रहा हूं। आज आपने पढ़ा जनजाति, ठीक है, आज आपने पढ़ा जनजाति, फिर आज ही एमसीक्यू लगाया, ठीक है। कल एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन, परसों फिर आपको इसको एक बार क्विक रिवीजन मारना है और एमसीक्यू लगाना है। 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन पुराने टॉपिक को करना है, नहीं तो आप भूल जाओगे। इन 2 दिनों में 2 टॉपिक पढ़ोगे, तीसरे दिन इसको रिवाइज करना पड़ेगा। ऐसे ही सबके साथ चलेगा। मान लो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लिया, तो जो पहले दिन जो टॉपिक पढ़ोगे आप, उसका रिवीजन यहाँ पर चौथे दिन होगा, 2 दिन छोड़ के। ऐसे ही
दूसरे दिन जो पढ़ोगे फिर 2 दिन छोड़ के, तीसरे दिन जो पढ़ोगे हर 2 दिन, तो और फिर ऐसे 7 दिन की आपको प्लानिंग बनानी है। कितने दिन की? 7 दिन की प्लानिंग बनानी है। फिर जो संडे वाला दिन आएगा, ठीक है, संडे वाला जो दिन आएगा, रविवार का दिन आएगा, उस दिन आपने हफ्ते में अगर 7 टॉपिक पढ़े हैं तो 7 का एक बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा और एक फुल सीरीज टेस्ट लगाना है आपको MPPSC का। समझ गए? तो इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। 60 नंबर इजिली आ जाते हैं। हमको मेहनत करना है उन 15 नंबर के लिए। 55 से 60 सब ले आएंगे। मेहनत करना है कितने के लिए? हमको 15 नंबर के लिए, और वो इस तरीके से आप कर पाओगे। सिलेबस को जरूर रखो, चिपका लो सामने, देखो कि कौन सा टॉपिक क्या है। और एक चीज बता रहा हूं, जो हमारा आयोग है, क्या है यहां पर, आयोग की बात करें तो आयोग को, उसकी कई बुक्स भी आ गई हैं मार्केट में, मैं भी पढ़ाने वाला हूं आपको जल्दी। आयोग की सीरीज देखने को मिल जाएगी यहां पर। तो आयोग को बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा प्रश्न बने। एक आयोग पकड़ो डेली का, एक आयोग निकालो समय कि आज हमको पढ़ना है यहाँ पर मानवाधिकार आयोग, है ना, हमको MPPSC वाला पढ़ना है, हमको लोक सेवा संघ का पढ़ना है। तो कोई भी एक टॉपिक उठाओ, उसका पूरा नीचे से ऊपर तक देखो। बुक्स छप गई है मार्केट में, सब ने निकाल दी है। जितने सिलेबस में आयोग दिए हैं, सब आयोग आपको कोई ना कोई बुक में, कोई भी बुक उठा लो, बस थोड़ा सा कंटेंट देखो कि किसमें सही लिखा है, नेट पे सर्च करें, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, पंचायती राज को बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, पंचायती राज की अगर हम बात करें तो पंचायती राज से पिछले बार कई क्वेश्चन आए थे यहाँ पर, 2 से 3 क्वेश्चन की पंचायती राज किस भाग में है, तो भाग 9 में है। इस तरीके के क्वेश्चन MPPSC में पूछे जा चुके हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ स्टडी, आपको खुद करनी है, आपको नोट्स बनाना है। ये सारी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि आपको याद रखना है। देखिए, मैं आपको बता सकता हूँ पढ़ना कैसे है ना, और क्या तैयारी कैसे करनी है, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा, तभी निकलेगा यहाँ पर। तो इसी तरीके से आप अपने सिलेबस को बांटो कि मध्य प्रदेश जीके पे ज्यादा फोकस करना है यहाँ पर हमको, और इंडिया पे भी फोकस करना है। ऐसा नहीं कि इंडिया को छोड़ दो, सिर्फ MP पढ़ते रहेंगे। 35 नंबर ये दिला देगा, लेकिन बाकी 70 नंबर यहीं से आएंगे आपके। ठीक है, करंट अफेयर्स हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले MP को कवर करो आप जितनी जल्दी कर सको, और उसके बाद लूसेंट को भी कभी फ्री टाइम में थोड़ा बहुत एक एक टॉपिक इधर से उठाते रहो। जैसे कि राजनीति पढ़ोगे तो उसमें कैग उठा लो, राज्यपाल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेनली आपको फोकस एरिया देखना है, क्वेश्चन किससे पूछे गए। पंचायती राज से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो आपको यहाँ पर याद रखना है। संहिता से पूछे गए, खेलकूद से पूछा गया, MP में जनजाति से पूछा गया, भूगोल से पूछा गया है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती हैं। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो इजीली यहाँ पर आप एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, कोई यहाँ पर आपको रोकने वाला नहीं है। कंप्यूटर को बिल्कुल हल्के में मत लेना भैया। 10 क्वेश्चन समझ लो, 10 नंबर आपके दिलाता है कंप्यूटर यहाँ पर, 8 से 10 क्वेश्चन, और यही सिलेक्शन रोक देते हैं और करा भी देते हैं। अब इसमें क्या होता है, मान लो अगर हम बात करें तो 10 प्रश्न यहाँ पर आ रहे हैं। कितने? 10 प्रश्न मान लो आते हैं, तो उसमें से जो है 5 से 6 जो है बहुत इजी होते हैं। क्या पूछ लेगा? माउस और कीबोर्ड क्या है, तो इनपुट डिवाइस है ना, पॉइंटिंग डिवाइस आपका माउस हो जाएगा। आपसे पूछ लेगा प्रोसेसर क्या है ना, आपसे पूछ लेगा कि विंडोज 7 क्या है, आपसे पूछ लेगा विंडोज 10 क्या है, आपसे पूछ लेगा C++ क्या है, जावा क्या है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। तो ये तो हो गया इजी लेवल के क्वेश्चन। फिर आते हैं थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन कि भैया एक्सेल में आप फॉर्मूला कैसे लगाओगे, फॉर्मूला कहां से स्टार्ट होता है, तो आपको लगाना है इक्वल से, है ना। एक्सेल में फॉर्मूला कहां से? इक्वल से स्टार्ट होता है, तो ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये मॉडरेट लेवल का हो गया। फिर आएंगे टफ लेवल पे। टफ लेवल पे आ जाएंगे तो आपसे पूछ लेंगे भैया कि जावा है तो जावा में वेरिएबल क्या होता है, C++ में वेरिएबल कौन कौन से डिफाइन करते हो, इंटीजर क्या होता है, INT क्या होता है, ये सारी चीजें आपसे पूछ ली जाएंगे। तो टफ लेवल के, तो टफ लेवल के 1-2 क्वेश्चन छोड़ दो आप, बाकी 8 क्वेश्चन अगर 10 में से आप लगाते हो तो ये आपका सिलेक्शन दिला सकते हैं आपको। तो कंप्यूटर को कभी हल्के में मत लेना, और कंप्यूटर के लिए ऐसा नहीं क्योंकि बुक खरीदना है, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखकर कर सकते हो। शॉर्टकट की पूछ लिया जाएगा कि Ctrl+C से क्या होता है, Ctrl+V से क्या होता है ना, Ctrl+Z से क्या होता है, Ctrl+X से क्या होता है। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर पूछने के लिए कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर के आप वीडियोस देख लोगे। थोड़े MCQs लगाना, कंप्यूटर का डिटेल में थ्योरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप MCQs लगाओ, इजिली कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे बन जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं, प्रतिदिन की जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है वो ये है। एक बार फिर से मैं आपको 7 दिन की जो है बताता हूं क्या चीजें हैं यहाँ पर। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है, ये 7 दिन हो गए आपके।
आपने 1 तारीख को जो पढ़ा उसको रिवीजन करना है 4 तारीख को। आपने जो यहाँ पर अगर 2 तारीख को पढ़ा उसका रिवीजन करना है 5 तारीख को। आपने जो 3 को पढ़ा उसका यहाँ पर 6 को करना है। और अगर हम बात करें उसके बाद ऐसे ही जो आगे सीरीज यहाँ पर बढ़ती जाएगी। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि 1 को पढ़ा है अब उसका रिवीजन आ रहा है हमारे पास 4 तारीख को, तो अब 4 को कोई टॉपिक नहीं पढ़ोगे। 4 को वो टॉपिक तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब उसके लिए समय आपको मैनेज करना पड़ेगा कि सुबह, है ना, सुबह आपने पढ़ा कोई टॉपिक, सपोज आपने खेलकूद पढ़ा, आपने खेलकूद पढ़ा, मतलब रिवीजन किया खेलकूद का, खेलकूद पढ़ा 1 तारीख को, उसका रिवीजन किया हमने 4 तारीख को। तो रिवीजन ऐसा है कि जल्दी होता है, पढ़ने में 4 घंटे लगेंगे तो रिवीजन 2 घंटे में होगा। तो आपने 2 घंटे इसको दिया, अब वो सवेरे निकालो या शाम निकालो, अकॉर्डिंग टू योर क्लासेस की कोचिंग भी जाना है हमको, करके काम भी करने हैं, बहुत सारी चीजें रहती है यहाँ पर। अगर आप रूम लेकर रह रहे हो तो खाना भी बनाना है, खाना भी खाना है, ये सारी चीजें हो जाती है। तो खेलकूद में 2 घंटे दिए। और उसके बाद कोई और टॉपिक कि आपने उठाया जनजाति, है ना, जनजाति। तो जनजाति, क्योंकि इसमें ज्यादा समय देना है, इसमें पढ़ना भी है, आपको एमसीक्यूज भी लगाना है, तो उस चीज को याद रखो, पढ़ो और एमसीक्यू लगाओ, पढ़ो और एमसीक्यू लगाओ। और जो आपका 8वां दिन जो होगा, संडे जो होगा, 7वां दिन जो साप्ताहिक एंड होगा यहाँ पर, उस दिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा घूमना भी है, माइंड को भी फ्रेश करना है, तो थोड़ा सा घूमना भी है यहाँ पर, और एक फुल लेंथ टेस्ट भी लगाना है, फुल लेंथ टेस्ट भी लगाना है। पेड अगर आपने लिया हुआ है तो पेड भी दे सकते हो, और यहाँ पर फ्री ऑफ जो नेट पे मिलते हैं, मेरे लिए अभी फ्री दो। और अगर कोई टेस्ट सीरीज आपने परचेज करके रखी है तो उससे अच्छा कुछ है नहीं। टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। संडे को एक फुल लेंथ टेस्ट, भले आपके 20 नंबर क्यों ना है ना। और तुक्का लगाने की कोशिश मत करो। शुरुआत के टेस्ट में आप कोशिश करो कि 60 क्वेश्चन करो, लेकिन 60 के 60 सही हो, एक्यूरेसी पे यहां पर ध्यान दो। तुक्का मत लगाओ। फाइनल पेपर में तो पूरे 100 अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन शुरुआत में आप ये लेके चलो कि हमारी नेगेटिव मार्किंग है। ऐसा करो कि जो बने उसी को लगाओ, उससे आपको पता चलेगा कि हाँ यार मैं कहां पर हूं। क्यों, क्या होगा कि यार कंफ्यूजन होगा कि ए है, बी है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो बी लगाया, सही हो गया। आपने अटेम्प्ट किए थे मतलब 100 में से आ गए भाई 75, आपने कहा यार चलो हो गए। लेकिन फाइनल पेपर में तुक्का लगेगा कि नहीं लगेगा कौन जानता है। समझ रहे हो आप इस बात को। तो यही चीज यहां पर आपको करना है, तुक्के मत लगाओ। शुरुआत में हम कह रहे हैं 50 क्वेश्चन बने ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस 50 क्वेश्चन टिक करो, या ऑनलाइन जो दे रहे हो। मेनली जो है क्या, पेपर तो ऑनलाइन होना है, पेपर तो ऑफलाइन ही होगा यहाँ पर। तो 50 क्वेश्चन जो आपने किए उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं, 40-42 अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे करके यहां पर तैयारी करो। टेस्ट जरूर दीजिए। सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहेंगे कुछ नहीं होगा, एमसीक्यूज लगाना बहुत जरूरी है। जो आपने पढ़ा उसका एमसीक्यूज लगाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। वही जैसे मैंने बताया ना, आपने पढ़ा प्रभात जोशी, आपने बता दिया मलखम में लगता है, लेकिन आपको नहीं पता कितना प्राइस मिलता है। प्राइस भी आपने बता दिया कि चलो इतना मिलता है, लेकिन ये नहीं पता कि पिछले बार कितना मिलता था, उससे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। कब से यहां पर जो है प्रभात जोशी पुरस्कार स्टार्ट हुआ। क्रिकेट में आए तो हमको पता है कि भाई क्रिकेट की चीजें हो रही है, ग्वालियर में है, ये है, वो है, इंदौर में है। पारसी क्लब कब बना, है ना, क्वेश्चन अगर आ गया पारसी क्लब कब बना, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि भाई 1890 में पारसी क्लब बना है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन जरूर होगा। और तैयार कीजिए, मन में एक लगन होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए। तैयारी आप पे ही डिपेंड है, मेरे पे डिपेंड नहीं है। कोई भी टीचर हो, दुनिया का कितना अच्छा क्यों ना हो, है ना, कोई भी हो जो IAS UPSC हर एग्जाम निकाल के बैठा हो, 20 साल से पढ़ा रहा हो, 50 साल से, वो आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता। सिलेक्शन दिला सकता है तो सिर्फ आप हैं स्वयं। खुद की स्ट्रेटेजी, खुद के नोट्स पढ़ो, सब जगह से खुद पे फोकस रखो, खुद के नोट्स बनाओ, जो कि लास्ट के 10 दिन में आपके तैयारी करवा के जाएंगे। लास्ट के 10 दिन कहीं मत पढ़ो, सब नेट बंद कर दो। खुद का जो नोट्स बनाया है इसलिए नोट्स बनाओ। कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी चैनल से पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा मेरे चैनल से पढ़ो, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो खुद के नोट्स बनाओ। क्योंकि मार्केट में बुक तो 50 रखी है, खरीद के ले आओ ना, वर्णवाल ले आओ, है ना, पुणेकर ले आओ, महावीर ले आओ, सब ले आओ, मैग्रा हिल सब ले आओ उठा के, लेकिन पढ़ेगा कौन? पढ़ना तो आपको ही है ना, सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी जो है बेस्ट है। 7 से 8 घंटे दिन में आपको देने पड़ेंगे, तभी जाके आप यहाँ पर सिलेक्शन ले पाएंगे। तो चलिए, ये मैंने आपको बताया, इस तरीके से तैयारी कीजिए, एमसीक्यूज लगाइए, आपको बेनिफिट देंगे आगे चल के। चलिए मिलते हैं। जो डेली 3 बजे और 7 बजे यहाँ पर वीडियो आता है, उस क्लास को भी ज्वाइन कीजिए। वहां पर हम जिलेवार भी पढ़ रहे हैं और सभी चीजें यहाँ पर पढ़ रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।